मुजफ्फरनगर वक्फ संशोधन बिल बुधवार देर रात लोकसभा में पास हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। तो वहीं कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने समर्थन भी किया। जमीयत ए उलेमा के जिला सचिव और शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने एक प्रेस वार्ता पर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि रात हमने सरकार और विपक्ष दोनों का पक्ष सुना है, जिसके चलते हम कहना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल सरकार वक्फ के हित और गरीबों के हित में लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चीजों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपत्ति है, उस पर हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि यह वार्ता का दरवाजा बंद न करे, बल्कि मुस्लिम सामाजिक या धर्म गुरु या मुस्लिम बुद्धू जीवी वक्फ के हित में जो कुछ भी प्रस्ताव आपको देना चाहते हैं, उन प्रस्ताव को स्वीकार करें और बिल का हिस्सा बनाएं। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने वक्फ संपत्तियों की लूट पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पिछले 75 वर्षों में जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया है और गरीबों को उनके हक से वंचित रखा है, उनके खिलाफ सरकार को एक नया आयोग बनाकर जांच करानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने यह बिल संसद में पेश किया, जिस पर लंबी बहस चली और आखिरकार रात 1:56 पर इस बिल को पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। इस पर उनका मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक में जो भी प्रावधान वक्फ और गरीबों के हित में है, उनका वे समर्थन करते हैं। हालांकि बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिन पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं, इनका लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कई जगहों पर पूंजीपतियों द्वारा इनका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सही उद्देश्य से किया जाए। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक में जो प्रावधान वक्फ और गरीबों के हित में है, उनका समर्थन किया जाना चाहिए। वहीं जिन बिंदुओं पर संवैधानिक आपत्तियां हैं, उन पर सरकार को मुस्लिम धर्मगुरुओं से वार्ता कर उचित समाधान निकालना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल 2024 पेश किया था और लंबी बहस मुबाहिसे के बाद में देर रात वो बिल पास हो गया है। हमारा कहना यह है, गुज़िश्ता 75 सालों से वक्फ की जायदादें कस्मा पुरसी की हालत में थी। वक्फ बोर्ड भी था, मुतवल्ली भी थे, मुस्लिम संगठन भी थे, लेकिन वक्फ का दुरुपयोग चल रहा था। बाज़ जगह वक्फ ने अच्छे काम भी किए, लेकिन कुल मिलाकर जितना फ़ायदा गरीब को वक्फ की जायदादों से होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। हमें खुशी है कि गवर्नमेंट का इधर ध्यान गया और गवर्नमेंट ने वक्फ तरमीमी बिल की व्यवस्था की और वो पार्लियामेंट में लाए, उसको मंजूर कराया। अब इसमें एक बात यह है कि बिल में वो चीज़ें, वो पॉइंट जो वक्फ के हित में और गरीबों के हित में हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। अलबत्ता वो पॉइंट जिन पर मुस्लिम धर्म गुरु या मुस्लिम धार्मिक संगठन अपना एतराज़ कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, हमारा सरकार से कहना यह है कि गवर्नमेंट मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुस्लिम वर्ग से वार्ता का दरवाज़ा बंद ना करे, बल्कि वक्फ के हित में, गरीबों के हित में वार्ता जारी रखे। संवैधानिक वो सब चीज़ें जिनको मुस्लिम संगठनों ने उठाया है, उनको स्वीकार करने की कोशिश की जाए, ताकि संविधान के मुताबिक
मुकम्मल वक्फ बिल पर अमल किया जाए। आप पूर्ण रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं? सिर्फ उन पॉइंटों का जो वक्फ के हित में और गरीबों के हित में हैं, और कहीं अगर असंवैधानिक वक्फ में कोई बात है और जिनको मुस्लिम संगठन या मुस्लिम धर्मगुरु उठा रहे हैं, तो हम उस पर यह अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि उस पर वार्ता होनी चाहिए और उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। क्या अभी कुछ खामियां नजर आई जो वक्त बिल जो आज पास किया गया है? देखिए, रात हमने सरकार का जो पक्ष था बिल पर वो भी सुना और विपक्ष का जो पक्ष था वो भी सुना। सरकार ने आइंदा क्या प्रोग्राम है ना तो इस पर कोई बात की, और विपक्ष ने अब तक वक्फ के जरिए से मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचाया ना ये गिनवाया। तो हम समझते हैं दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और हम दोनों से अपील करते हैं, एक धार्मिक सेवक होने के नाते हम दोनों से ही अपील करते हैं कि आप राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के हित में और वक्फ के हित में और देश के हित में कुछ ऐसा करिए जिससे कि देश भी मजबूत हो और तमाम समुदाय में आपस प्यार मोहब्बत रहे और हम गरीबों का और वक्फ का भला कर सकें। कुछ नेताओं का आरोप है कि जो रेवेन्यू में संपत्ति नहीं है वक्फ की, क्या सरकार उन्हें कब्जा लेगी? देखिए, सरकार भी यही है, वो लोग भी यही हैं, और अब तक जो कुछ हुआ है वो भी देश के सामने है। अगर कब्जाया जाएगा तो अदालत भी मौजूद है और जमहूरी तरीका अपनी बात कहने का वो भी मौजूद है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो विरोध किया जाना चाहिए, संविधान ने उसका इख्तियार दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक कब्रिस्तान को एलडीए और उन्होंने कब्जा लिया है, ऐसे ही करके, और लाल मस्जिद की जमीन भी काफी कब्जा ली, पीछे पड़ी थी, उस पर बिल्डिंग बना दी है। बिल्कुल। तो क्या अगर ऐसा होता है, क्या इसके खिलाफ कुछ संगठन? दोनों रास्ते हैं, संवैधानिक जमहूरियत का भी रास्ता है कि आप अपनी बात सड़क पर आकर अपनी बात रखिएगा आवाम की अदालत में, और अदालत और उच्च न्यायालय भी देश में मौजूद है, वहां भी आप अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा है तो उस पर जद्दोजहद होनी चाहिए और उसकी हिफाजत का इंतजाम होना चाहिए। लॉ बोर्ड का बयान आया है कि इसके खिलाफ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे, जैसे किसान आंदोलन हुआ था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो निर्णय सड़कों पर उतरने का अगर लिया है तो हम उनसे ये कहेंगे कि संविधान ने जो इख्तियार दिया है, जो रास्ता बताया है, बिल्कुल उस पर आप जद्दोजहद करें और आवाम आपके साथ है। इसी तरह से उच्च न्यायालय है, आप वहां जाएं, जद्दोजहद करें, संविधान आपके साथ है। अलबत्ता तशद्दुद, तोड़फोड़ और इसी तरह से किसी भी तरह का एक प्रदर्शन जिससे देश में माहौल खराब हो, हमारी अपील ये है कि कोई भी संगठन ऐसा कदम ना उठाए।